गहलोत गुट के विधायक 25 सितंबर को स्पीकर को दिए गए इस्तीफे वापस लेंगे। कांग्रेस हाईकमान के इशारे को देखते हुए कुछ विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा वापस लेने की चिट्ठी भी भेजी है। कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से उनके सरकारी बंगले पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि रंधावा ने सीपी जोशी के साथ मुलाकात में कांग्रेस हाईकमान के मैसेज का हवाला देकर विधायकों के इस्तीफा विवाद को निपटाने पर चर्चा की है। रंधावा के स्पीकर से मुलाकात को दोनों गुटों में सुलह की कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू है। गहलोत गुट के करीब 90 विधायकों ने 25 सितंबर को इस्तीफा दिया था। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफों को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है और इस रिट पर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब भी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफों को मुद्दा बना रखा है। जैसे ही बजट सत्र शुरू होता है, बीजेपी स्पीकर से इस्तीफों पर स्थिति साफ करने को कहती। बीजेपी के मांग करने पर विधानसभा में स्पीकर को रूलिंग देनी ही पड़ेगी। विधानसभा में स्पीकर इस्तीफों को लेकर जो भी बोलते या बोलेंगे उसमें कांग्रेस और सरकार की किरकिरी भी होने की संभावनाएं थी। ऐसे में बजट सत्र से पहले सभी विधायकों के इस्तीफे वापस करवाने का सियासी पैंतरा अपनाया गया है। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को मंत्रियों की फीडबैक बैठक के दौरान गहलोत और पायलट के बीच विवाद का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठा था। कुछ मंत्रियों की राय थी कि चुनाव में जाने से पहले इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए और ये पार्टी के हित में है। कई दूसरे पदाधिकारियों ने भी ये बात उठाई कि दोनों नेताओं के विवाद की चर्चा से ग्रास रूट स्तर तक पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कई नेताओं ने कहा था कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। चुनाव में जाने से पहले विवाद नहीं सुलझा तो नुकसान तय है। अब नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। रंधावा ने 2 दिन में फीडबैक बैठकों के अलावा भी वरिष्ठ नेताओं के सियासी चर्चा की है। आज साल 2022 की विदाई और नए साल के जश्न के लिए मुंबई को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज पैलेस, बैंड्रा रेक्लेमेशन और वर्ली सी लिंक को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने अपने बंदोबस्त को लेकर जानकारी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक गेटवे ऑफ इंडिया के साथ ही होटल ताज पैलेस के पास सुरक्षा व्यवस्था को अधिक बढ़ा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने कहा कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर पुलिस ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार गेटवे ऑफ इंडिया पर कोई भी क्रूज पार्टी नहीं होगी। पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है। फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी साहब ने भी तमाम देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में मोतिहारी नगर निगम के मेयर पद पर प्रीति गुप्ता ने बाजी मारी है। मेयर चुनाव में प्रीति ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को 15,000 वोटों से हराया। वहीं डिप्टी मेयर यानी उप महापौर के पद पर बीजेपी के महामंत्री लालू बाबू प्रसाद ने जीत दर्ज की है। मेयर बनी प्रीति गुप्ता ने अपने निकटतम उम्मीदवार व भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को 15,004 वोटों से हराया। मेयर पद पर जीत के बाद प्रीति गुप्ता ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये जनता की विश्वास की जीत है। मोतिहारी की समस्त जनता को मैं अभिनंदन और प्रणाम करना चाहूँगी। हम लोग का जो संकल्प पत्र है, हम लोग का प्लान बना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो जनता ने जिस तरह पार्टी धर्म से ऊपर उठकर हम लोग को सपोर्ट किया है, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं, ये जनता की जीत है। जनता को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने हम पे विश्वास जताया है, हम लोग भी उनके विश्वास पे खड़ा होने का प्रयास करें। वहीं उप मेयर बने डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता ने अपने निकटतम प्रत्याशी साजिद हुसैन को 1047 वोटों से पराजित किया है। अपनी जीत पर लाल बाबू गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के 1,90,000 मतदाताओं की जीत है। हमारे पार्टी नेतृत्व की जीत है। हमारे समर्थक, शुभचिंतक, प्रेस मीडिया, कार्यकर्ता भाई और परिवार की जीत है। ये मोतिहारी की जीत। बता दें कि मोतिहारी नगर निगम के कुल 46 वार्डों के लिए हुए चुनाव में 41 नए चेहरों ने बाजी मारी है। वहीं 5 पुराने चेहरे जीतकर वापसी की है। दूं दूं करके गाड़ी हमारे सामने ही चढ़ी है। बिल्कुल मंजर को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मेन तो वो था आग से दूर लेके जाना था उसको। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने में मदद की। शुक्रवार तड़के रुड़की के पास जब पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी मदद के लिए सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे। उन्होंने अन्य बस यात्रियों के साथ पंत की मदद की, उन्हें जलती कार से बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। दोनों ने ऋषभ पंत के साथ हुए दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी भी बताई। गाड़ी साइड में निकल के आगे डिवाइडर से टकरा गई और वो गाड़ी घूम गई, जिससे मैंने जल्दी से उतरा, मेरा कनेक्टर उठा, कनेक्टर साइड से हमने दोनों को देखा, वो आधा बाहर था। ठीक है, हम बाहर था तो मैं ये तो एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको घसीट कर बाहर निकाल दिया, उस पर कच्चे वाले उस पर डिवाइडर पर ले गए। मैंने बात उसको छोड़ा, मैं ये परमजीत उसके साथ था। मैंने देखा भाई गाड़ी में कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में इस टाइम तो कोई न कोई पर्सन होगा। मैं इतने में वो होश में आ गया, थोड़ा बोला वो बोले अब इसमें कोई नहीं। मैं भाग के मैं कहा भाई साहब इसमें गाड़ी के ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोले मैं ही कर रहा था। मैं कहा कोई इसके अंदर और? बोला कोई नहीं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं कहा कोई बात नहीं, नया सा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो उसने बताया कि मेरी थोड़ी आँख की झपकी लगी। कंडक्टर परमजीत ने बताया कि जब वे पंत की मदद करने पहुंचे तो वे नहीं जानते थे कि वो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। उसको जैसे ही हमने गाड़ी से बाहर निकाल के वो डिवाइडर पे लेटाया ना, तो उसकी पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी, हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। तब तक ये पोल ठीक करने, पोल उठाने चला गया। मैं बोला भाई एक्सीडेंट और भी होंगे, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। तो मैंने बोला इसको भाई तू वहाँ जा, मैं हूँ इसके पास में। तो वो खुद ही पूरा चेहरा उसका ब्लड में सना हुआ था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाई, उसको मैंने उठाना चाहा, तब तक ये भी आ गया, वो मेरे से उठा नहीं। मैंने 2 सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पर बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया, भाई इधर कोई गाड़ी ना आए, आप आ देते रहना, भाई यहाँ कोई बैठा है। तो वो बोला भाई मेरे को पानी पिला दो। मैंने बोला भाई अभी गर्म खून है, पानी मत पी दूँ। तो माना नहीं वो। फिर मैंने सुशील को बोला भाई सुशील किसी सवारी से पानी लेके आ। तब तक सुशील पानी लेके आया। तब तक उसने अपनी मम्मी का नंबर बताया, मेरा नंबर तो था एम्बुलेंस पे बिजी। मैंने किसी सवारी को बोला भाई आप इसका फ़ोन नंबर मिलाओ और उसके घर कॉल करो। तो उसकी मम्मी का नंबर आया स्विच ऑफ है। तो वो बोला मम्मी सॉरी होगी भाई। तब तक एम्बुलेंस आ जाती है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में आग लग गई थी। दोनों ने पंत को बाहर निकाला। 5 से 6 मिनट में गाड़ी पूरी आग में होगी थी। अगर जब आपने निकाला क्या आग लग चुकी थी? लग चुकी थी सर, पीछे डिग्गी में आग लग चुकी थी। उस समय ये जो ऋषभ पंत था उस गाड़ी में ही था जिस समय आग? हाँ जी, आधा बाहर निकला हुआ था, आधा अंदर था सर। आप लोगों ने क्या किया फिर? हम दोनों ने एक साइड से इसने खींचा, एक साइड से मैंने खींचा, खींच के बाहर निकाला। इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को बड़ा इनाम भी मिला है। दरअसल सुशील कुमार और परमजीत को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो दोनों को सम्मानित करेगी। सरकार ने कहा है कि दोनों ने मानवता के लिए सराहनीय काम किया है, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। बता दें कि फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।